पुलवामा हमले के बाद जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों और जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक को इस वक्त हिरासत में ले लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस और अर्धसैनिक बलों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। हालांकि अभी किसी और के हिरासत में ले जाने की पुष्टि नहीं की गई है। पुलवामा जिले में सीआरपीएफ के काफिले पर भीषण आतंकवादी हमले के 8 दिन के बाद ये कार्रवाई सामने आई है। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। वहीं अनुच्छेद 35A पर 26 से 28 फरवरी के बीच सुनवाई होनी है, जिसकी वजह से एहतियातन यासीन मलिक को हिरासत में लिया गया है। अनुच्छेद 35A जिसके चलते तमाम विशेषाधिकार हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई है और अक्सर 35A की सुनवाई के वक्त अलगाववादी घाटी में दूसरे जिलों में प्रदर्शन करते हैं जो हिंसक भी हो जाते हैं। एहतियातन यासीन मलिक को हिरासत में ले लिया गया है। इस वक्त हिरासत में अलगाववादी नेता यासीन मलिक, मैसूमा के अपने घर से उन्हें हिरासत में लिया गया। एहतियातन ये उनकी हिरासत अवधि यहां पर उनको हिरासत में रखा गया है। 35A समझिए, दूसरे राज्य का कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर का नागरिक नहीं बन सकता। राज्य की लड़की किसी बाहरी लड़की से अगर लड़के से शादी करती है तो उसके अधिकार खत्म हो जाते हैं। ये तमाम चीजें 35A से जुड़ी हुई हैं। यहां का नागरिक वो ही माना जाएगा जो 14 मई 1954 के पहले यहां रहता हो या उससे पहले के 10 सालों से वो राज्य में रह रहा हो। इस दौरान उसने यहां पहले से संपत्ति हासिल की हो। 35A के तहत तमाम प्रावधान है कि जम्मू कश्मीर के बाहर का व्यक्ति वहां पर अचल संपत्ति नहीं खरीद सकता है। दूसरे राज्य का कोई भी व्यक्ति वहां का नागरिक नहीं बन सकता और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। जम्मू कश्मीर में रह रहे लोग बिना डोमिसाइल के निकाय चुनावों में वोट भी नहीं दे सकते। बिना डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लोकसभा में हालांकि वोट दे सकते हैं। नागरिक जम्मू कश्मीर का 35A के तहत वही माना जाएगा जो 14 मई 1954 के पहले वहां का नागरिक हो या उससे 10 सालों से पहले 10 सालों से वो राज्य में रह रहा हो। आर्टिकल 35A के बारे में लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। राज्य की लड़की किसी बाहरी लड़के से शादी करती है तो उसके अधिकार खत्म हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर में रह रहे लोग डोमिसाइल के बिना निकाय चुनाव में वोट नहीं दे सकते। लोकसभा चुनाव में हालांकि दे सकते हैं। तो तमाम चीजें हैं। अजय जांडियाल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजय, ये जो कुछ भी हुआ है वहां पर 35A की सुनवाई को देखते हुए यासीन मलिक को हिरासत में ले लिया गया। अलगाववादियों की सुरक्षा पहले से ही हटा ली गई थी। घाटी में हालात क्या है, उसके लिए क्या कर रहा है प्रशासन? देखिए, बिल्कुल 35A की सुनवाई से ठीक पहले जो है ये कार्रवाई की गई है और सब जानते हैं कि कभी भी जब 35A या कोई और अन्य मुद्दा भी उठता है, खासतौर पे कश्मीर में, चाहे वो आतंकी रिलेटेड जो एनकाउंटर्स होते हैं या बाकी चीजें, तो तब ये सेपरेटिस्ट लीडर जो है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ा परेशानी का सबब बन सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे में उन्हें पहले ही हिरासत में लेने का सिलसिला शुरू किया गया है। यासीन मलिक को कल मैसूमा उनके घर से जो है वो डिटेन कर लिया गया है और वहीं जो है बाकी भी अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती वहां पे की जा रही है। वजह बड़ी साफ है कि अगर 35A को कहीं अबॉलिश कर दिया जाता है, उसमें कोई अमेंडमेंट होता है, तो सीधे तौर पर जो है, क्योंकि कश्मीर के सेपरेटिस्ट और कश्मीर के सेपरेटिस्ट नहीं बल्कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, नेता हैं, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो या बाकी हो, वो भी इस चीज को लेकर लगातार जो है वो वकालत करते रहे हैं कि 35A और 370 जो है इसको नहीं हटाया जाए। और इसी के मद्देनजर जो है जो प्रशासन की तरफ से ये फैसले लिए गए हैं कि 100 अतिरिक्त सीआरपीएफ की कंपनियां जो है वहां पे भेजी गई हैं। इसके अलावा जानकारियां ये भी हैं कि अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है उनकी भी कंपनियों को वहां भेजा जा रहा है ताकि किसी भी तरह से कोई अगर 35A में जो अनुच्छेद है उसमें कुछ अगर उसमें अमेंडमेंट होती है, उसमें बदलाव होता है, तो कश्मीर में हालात खराब करने की कोशिशें जो है अगर वो ना हो, जम्मू कश्मीर को सुरक्षित जो है रखने के लिए लॉ एंड ऑर्डर ना हो, इस चीज के मद्देनजर जो है पहले से ही जो सरकार है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार जो है वो ऐसे प्रबंध कर रही है ताकि किसी भी तरह से आम लोगों या फिर ये कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर की किसी भी तरह की समस्या पेश ना आए।